हाय ऑल। अभी आप सिर्फ इतना सा कर लिए ना, सिर्फ ये सारा लाइन इन एंगल में, तो आप यकीन मानिए सीटेट में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसकी एप्लीकेशंस हम पुराने सीटेट के पेपर से ही देखेंगे। इसमें सारे के सारे पिछले 8 पेपर जो हुए हैं अभी तक सीटेट के, ठीक है, 3 पेपर तो आपके 2026 में ही हुए थे, फिर 2024 में भी 3 हुए थे, और उससे पहले 21-22 में जो भी पेपर हुए हैं, तो उनके सारे के सारे निचोड़ क्वेश्चन और निचोड़ कंसेप्ट के, इन कंसेप्ट के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वो मैंने यहाँ कैप्चर किए हैं। ठीक है, बस आपको इतना सा याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका 180 डिग्री होता है। कोई भी एंगल आपको अगर निकालना है तो n-2 इंटू 180 डिग्री, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके कई बार सीटेट में। और n जो होता है नंबर ऑफ साइड्स होता है, जैसे अब आप ट्रायंगल में 3 रखिए, 3-2 तो 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटर में 4 रखिए, 4-2 18 दूनी 36। पेंटागन में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमने आगे सॉल्व भी किया है, तो आप ख्याल रखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल एंड स्ट्रेट लाइन, अब जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उस पे कोई भी पॉइंट पे एंगल होगा तो वो 180 डिग्री होता है। या फिर अगर पॉइंट पे 360 घूम रहा है तो इस पे एंगल 360, बट इस पे कम ही पूछा हुआ है, लेकिन ये 180 डिग्री पे कई बार पूछा हुआ है कि कोई रे आ रही है जा रही है, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो इस पे भी हमने आगे इसमें वीडियो में लाइक सीटेट में जो पिछले क्वेश्चन पूछे हुए उनको सॉल्व किया है। अब बात करते हैं आपसे टू लाइन कट बाई ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जो भी आपकी टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, बस आपको इतना याद रखना है, ये आपकी होगी ट्रांसवर्सल और ये आपकी होगी P1 एंड P2, टू पैरेलल लाइंस होगी। अब इसमें कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट। ठीक है, तो जनरली ये एंगल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, मैं ज्यादा इसमें घोष नहीं कर रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन बस ये आप ख्याल रखिएगा कि अगर ये लेफ्ट में बराबर हैं तो राइट में भी इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा हमसे कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन का कलर बदल लेते हैं, तो जो आपके ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए आपके ये वाले। ठीक, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो C1 इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा आपका, C2 होगा। ठीक है, कोर इंटीरियर एंगल और सेम साइड इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो एंगल हैं आपके, मैं वापस से एक बार कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन वैसे भी ना हो। ठीक, ये जो एंगल हैं आपके, ये एंगल, इन दोनों का सम x1 और x2, तो अपन x1 प्लस x2 हमेशा कितना करेंगे, 180 डिग्री करेंगे। ठीक है, कोई सी भी साइड हो, लेफ्ट हो राइट हो, दैट डजंट मैटर। ठीक, और मोस्टली दिक्कत कहां पे होती है कि कौन सा एंगल इक्वल है और कौन सा एंगल का सम 180 डिग्री करना है, सिर्फ यही दो चीज करनी होती है। या आमने सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब दो लाइन आपस में कट कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है आपकी, C1 इक्वल्स टू C2 होगा और ये एंगल जो है आपके इक्वल होते हैं। तो इनके एप्लीकेशन अभी हम नीचे देखते जाएंगे, तो वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। ठीक है, अब जैसे जी पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए आपके। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अपोजिट साइड में ये दोनों एंगल। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 5/-10, मैं ये पेन बदल लेता हूं नहीं तो ये बहुत मोटा चल रहा है। ये हो गया 7/-90। ठीक है, तो अब हमको ये दोनों को क्या करना है, इक्वली तो करना है। तो हम क्या करेंगे, 5/-10 इक्वल्स टू अपन लोग क्या कर देंगे, 7/-20। सिंपल, 7/-90, आई एम सॉरी। ठीक है, तो बस अब इनको इधर उधर ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 7/-5 हो जाएगा, और जो 90 इधर जाएगा तो 90-10 हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा इधर, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2/, और ये हो गया आपका 80। तो y इक्वल्स टू कितना निकला है आपका, 40। इजी है ना। अब जब y इक्वल्स टू 40 आ गया आपका, तो इफेक्टिवली 3 इंटू 40 माइनस 20, तो 3 4 12, यानी कि आपका ये कितना हो गया यहाँ पे 120 माइनस 20, तो आंसर कितना हो गया आपका 100 आंसर हो गया। जैसे ये कंसेप्ट बस थोड़ा सा थ्योरी रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3x एंड दिस आर टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमने ऊपर बोला था कितना होता है सम, 180 डिग्री होता है, करेक्ट। फाइंड दिस, तो इन दोनों, ये दोनों जब सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं तो कुछ नहीं करना है इसमें। तो 3x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू कितना लिख देना है, 180। 3 और 2 5x, 20 में से 10 गए तो ये 30 गए तो 10x, 180।
तो 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 10, तो कितना हो गया 170। तो x इक्वल्स टू 170 डिवाइडेड बाई 5, 5 या 15, 2 बचा, 5 के 20, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 34। तो 2 इंटू 34 प्लस 4, ठीक, तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो आंसर कितना हो गया आपका 72, ठीक है 72। तो ये छोटा सा यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हमसे कह रहा है P इज ऑन लाइन ए बी। अब एक कोई लाइन है आपकी, उस पे एक पॉइंट है ए बी, ठीक है, ए बी पे एक पॉइंट है पी क्यू, तो कह रहा है P। अब कह रहा है कि पी क्यू इज अ रे सच दैट, अब P से क्यू की तरफ कोई रे गई, तो हमसे कह रहा है कि सच दैट क्यू पी ए, ये वाला जो एंगल है वो क्या है 7x, एंड क्यू पी बी ये हमसे कह रहा है 5x, तो हमसे कह रहा है ये बताओ। तो अब एक लाइन पे पी पे आपको सम का ये टोटल अभी हमने डिस्कस किया था ना ऊपर, लाइन में कितना एंगल होता है आपका 180 डिग्री होता है, किसी भी लाइन पे ये एंगल बनेगा, तो दोनों को आपको क्या कर देना है हमेशा, बस सिंपल सम कर देना है। तो ये हो गया 7x प्लस 5x इक्वल्स टू 180, 12x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 12, तो इफेक्टिवली 12 के 12 6 बचे, 12 पंजे 60, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 15 आ गया। तो वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को 8x माइनस 10 की, तो 8 इंटू 15 माइनस 10, 15 अट्ठे 120, तो 110। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कह रहा है कि टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, जब वापस से ट्रांसवर्सल वाला आ गया, ठीक। द टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ये वाला ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर, तो ये कितना है 2x, सॉरी हाँ, ये है आपका 2x प्लस 15 और ये है आपका 3x माइनस 20, है ना। तो हमको ये बताना है, तो इंटीरियर सम का टोटल कितना था आपका 180, वापस से वही लगा देना है 2x प्लस 15 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 180। ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन ऊपर किए थे हम लोग अभी, 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 180, तो 5x इक्वल्स टू 180 प्लस 5, ये इधर आएगा तो प्लस का हो गया, तो 185 हो गया 5x, तो x इक्वल्स टू 185 बाई 5, तो आंसर कितना हो गया 5 या 15, 3 बचा और 5 सत्ते 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 37, और हमसे किसका पूछा है 4x प्लस 6 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x प्लस 6, तो इफेक्टिवली 4 इंटू 37 प्लस x, तो 7 चौक 28 8 और कितना बचा 2 बचा और 4 थिया 12 13 14 154, करेक्ट। तो आंसर कौन सा सही हो गया आपका, फोर्थ आंसर सही हो गया। सिंपल, इसमें आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है और आपको सॉल्व आगे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं पेंटागन, ठीक है, तो हमने ऊपर देखा था जब भी हमको पेंटागन के सारे एंगल का सम निकालना है तो अपन क्या करेंगे n-2 इंटू 180, तो पेंटागन में कितनी साइड होंगी 5, और अपन क्या कर देंगे n-2 इंटू 180, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल्स टू 3 इंटू 180, 18 दूनी 36 18 30 54 540। कह रहा है ए बी सी डी ई, पांचों एंगल दे दी हमको, तो पांचों एंगल का सम कितना होगा हमारा, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई 540। तो सिंपल है, देखिए आप एग्जाम में मत लिखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर ही सम कर दीजिएगा, 2x माइनस 1, टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है। 2x माइनस 4 प्लस 580, आपको कैसे करना है 2x 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 एंड 2x, कितना हो गया 10x, ठीक है। 9 और 1 10, 1 गया तो 9 और 5 14 और फिर वापस से 4 गया तो 10, ठीक है। आपको ऊपर न्यूमेरिकल में ही सीधा कर देना है जो वैल्यू लिखी हुई है वहां पे, इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है अपन को। तो ये हो गया 550, तो x इक्वल्स टू आपका कितना निकल आया 55। सिंपल, x निकाल के आप क्या कर दोगे 2x प्लस 10 की वैल्यू रख लोगे,
2x प्लस 10, तो 2 इंटू 55 प्लस 10 यानी कि 110 प्लस 10। तो आंसर कितना हो गया आपका? कुछ तो गलत हुआ है मतलब। ये यहाँ पे कैंसिल हुआ। तो फिर यहाँ पे अब ये कितना हो जाएगा? 2x करके अपना कितना आ गया? 10x। अब प्लस आएगा माइनस आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे 9 और 1 10 में से एक गया तो 9, 5 14 और फिर -4, तो प्लस का कितना बचा आपका? 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 540। तो 10x इक्वल्स टू 540 माइनस 10, तो ये 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 530। तो x इज इक्वल्स टू 53। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 2x प्लस 10 की। तो 2 इंटू 53 प्लस 10, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो इफेक्टिवली आंसर कितना आ गया? 116। ठीक है ना? तो कुछ नहीं है, बस आपको ये 540 कैसे आया, पेंटागन में अपन भूल जाते हैं, तो ये n-2 इंटू 180 से आप निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली याद रख सकते हो कि 540 होता है। और जब 540 याद है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसे करना है, यहीं पे ऊपर ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देना है। ये सब इक्वेशंस लिखने में टाइम खराब नहीं करना है, ये आपके समझने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है ना? अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि टू करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल कटिंग टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अपना कौन सा होता है? जैसे अपन ने ये लिया, तो ये जो एंगल बनेगा ए और ये एंगल जो बनेगा बी, ये आपस में हमेशा क्या होंगे? इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो कर लेते हैं। 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 5x माइनस 60, सॉरी नॉट 16, गलत लिख दिया। ठीक है, 5x माइनस 60। तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? ये 3x मेरा इधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 60 माइनस 20, 5x माइनस 3x, करेक्ट। तो ये मेरा कितना हो गया? 40 इज इक्वल्स टू 2x। तो x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, तो 20। x की वैल्यू मेरी 20 हो गई। तो फिर हमसे कह रहा है कि 4x माइनस 30 की वैल्यू बतानी है हमको। तो 4x माइनस 30 की, ठीक है ना, 4x प्लस 30, सॉरी। तो x इक्वल टू कितना है मेरा? 20, 4 इंटू 20 प्लस 30, तो 4 दूनी 8 प्लस 30, आंसर कितना हो गया आपका? 110। ठीक है, याद रखेंगे ये, मतलब आप समझ लेंगे कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह कौन सा है आपका। कह रहा है O इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन AB। अब हमारे पास कोई लाइन है वापस से AB, इस पे कोई पॉइंट है O। कह रहा है रे OC एंड OD, OC एंड OD, लेट्स अज्यूम मैंने ये C बना ली, ये D बना ली, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन AB सच दैट OC इज परपेंडिकुलर टू OD। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। अब हमसे कह रहा है कि AOC ये अपना कितना है? X, और BOD ये कितना है अपना? 3x। ठीक है, तो फाइंड BOD, हमको ये 3x वाला एंगल पता कर रहा है, तो इसका सम टोटल कितना होता था हमारा? 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 90 प्लस 3x इक्वल्स टू कितना लिख देंगे? 180। ठीक है, जब ये लिख दिया अपन ने, तो 4x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो 4x इक्वल्स टू 90। तो इफेक्टिवली x इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे एक बचा 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू मेरी कितनी होगी? 22.5। तो मेरे को कौन सा एंगल निकालना है? 3x वाला। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल BOD इज इक्वल्स टू 3x, 3 टाइम्स ऑफ 22.5,
तो 5 या 15, एक बचा मेरे पास, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 67.5 या फिर 67/1/2, जैसे भी आप लिखना चाहो, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये आपका हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको याद रखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपन ने अभी ऊपर देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल्स टू कितना होता है आपका 90 डिग्री, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, इसीलिए हमने थोड़ा सा आपका वो बैकग्राउंड दिया था कि बस इन सारी 4-5 लाइन आप याद रखोगे, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, 40। तो अगर मैं कहता हूं एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x है तो दूसरा मेरा 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को सम करने पे मेरा कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि डिफरेंस, तो यानी कि x माइनस 90 माइनस एक्स हमसे कितना बोल रहा है 40, ठीक, ठीक है नहीं। तो अब यहां पे कितना हो जाएगा, x माइनस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया 40। तो 2x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 90, 90 मेरा उठ के इधर आया, तो 2x इक्वल्स टू 130, तो x इक्वल्स टू 65। तो एक एंगल हो गया मेरा 65 और दूसरा एंगल हो गया मेरा 25, 90 माइनस एक्स, ठीक है। इफ द स्मॉलर एंगल इज बाई, तो ये स्मॉलर एंगल जो है वो मेरा बाई हो गया। तो कह रहा है फाइंड 2 बाई, तो हमसे जो फाइंड कह रहा है वो कर देंगे, 2 बाई प्लस 15, तो 2 इंटू 25 प्लस 15, 25 दूनी 50 प्लस 15, यानी कि 60 और 5 65। वापस से आंसर कितना आ गया आपका 65, ठीक है नहीं। याद रखेंगे जब भी आपको कोई एंगल लेना हो कॉम्प्लीमेंट्री, एक एक्स लोगे तो दूसरा 90 माइनस एक्स, एक्स बाई मत लेना, फिर एक्स प्लस बाई या एक्स माइनस बाई करोगे तो फिर एक दूसरी इक्वेशन चाहिए। उस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर आपने बाई ले लिया डायरेक्टली तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 90 लिखोगे और फिर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 40, फिर ये दो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। तो उससे अच्छा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 लिखा है तो y इक्वल्स टू 90 माइनस कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 90 माइनस एक्स ले लिया y एंगल मैंने, करेक्ट। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके, ये ट्रायंगल वाले सारे क्वेश्चन अब हम सेकंड सेक्शन में देखेंगे, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करते। तो अगर आपको इन सब में कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, बाकी अगर आपको किसी और तरीके से कुछ भी इंप्रूव करना है फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। थैंक यू।